यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। जिस शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात कराना आया हूँ, किसी तौरुफ़ के मोहताज नहीं है। अगर मैं इनकी एक्टिविटी गिनवाऊँ, इनके काम गिनवाऊँ कि जो ये पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, देश के लिए कर रहा है, तो 2-3 एपिसोड भी मेरे कम पड़ जाएँगे। आज जो मेरे ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर परमीत सिंह चड्ढा साहब, बेपनाह आपकी खिदमत हैं। वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपने नींव रखी थी। इसकी नींव क्यों रखी थी और क्या था इनका मकसद, आइए जानते हैं। सर, ये जो आपने चैम्बर बनाया है, इसका मेन मोटो क्या था आपका? पहले तो मैं सारे दर्शकों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल बोलना चाहूँगा। ऐसा था, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक्सपोर्ट का काम है और पिछले 26-27 सालों से मैं पूरा वर्ल्ड ऑटो पार्ट्स का मेरा एक्सपोर्ट का काम है। पूरे वर्ल्ड में लगभग ट्रैवल कर रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं किसी ब्राज़ील कंट्री के अंदर बैठा हुआ था, किसी एक्सपोर्ट के मामले में गया था। वहाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई थी। दुनिया को पता है ब्राज़ील थोड़ी सी एक जहाँ पे ओपनली आर्म्स एंड एम्यूनेशन वगैरह और ये सब चीज़ें होता है। तो मैं वहाँ पे भी जब बिज़नेस के मुतल्लस वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे मैं कहीं फँस गया। तो तब मैंने इंटरनेट पे वहाँ बैठ के रिसर्च की कि वहाँ पे कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिख चैम्बर, पर्टिकुलर इंडियन या सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरे को मिल जाए। तो ऐसा मेरे को वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया और बट मेरे को वहाँ पे फिर गुरुद्वारा गुरुद्वारा क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहते हैं ना, आलू और गुरुद्वारे सब्जा मिलेंगे, तो गुरुद्वारा मिल गया था। तो उन्होंने अपने अपने लेवल पे जैसे मेरी जो मदद करी, तो मैं वहाँ से अपनी जान बचा के वापस आ गया। ये 2014 में ये वाक़या हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई हम अब मुझे क्या करना चाहिए कि भाई मेरे साथ हुआ है तो ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, क्योंकि सिख समाज जो है पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता है, बिज़नेस के लिए जाता रहता है। तो कल को मेरे कोई सिख समाज का या कोई हमारा भारतीय भी तो कहीं फँस सकता है। तो तब वहाँ से मैंने वर्किंग शुरू करी कि क्या किया जाए कि अगर मान लो कोई व्यापारी बाहर फँसता है तो उसको क्या किया जाए। बड़ी सारी कोशिश करी, कुछ रोटरी, लॉयन क्लब और ये सब करते एक ये चीज़ समझ आई कि अ, एक सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी दुनिया में नहीं है। तो सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनना चाहिए, क्योंकि अग्रवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बहुत सारे समाज के, मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, तो हमारा सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है। तब 2020 में जब कोविड आया, जब मैं घर खाली बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। फिर वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 22 अप्रैल 2020 में कोविड के दौरान इसकी होंद रखी गई। 2 लोगों से ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुरू हुआ था। आज ऊपर वाले की, प्रभु की कृपा है कि आज हम 6000 प्लस मेंबर। और आपके समाज ने कितना आपका साथ दिया? ऐसा है, जब हमने शुरू किया तो होता क्या है कि हर समाज, जैसे हम लोग माइनॉरिटी समाज से हैं, तो हर समाज के अंदर ना दूसरा समाज का लोग आपकी टांग खींचते हैं। मुस्लिम समाज में भी ऐसा ही है, हर समाज में है। आप कई गुरुद्वारों से भी जुड़े हुए हैं और गुरुद्वारों के लगातार जो काम होते हैं, वो आवाम तक नहीं आते हैं। आप ये बताइए, राजौरी गार्डन जो गुरुद्वारा है, अभी आपसे डिस्कस भी हो रही थी, अभी जो गुरुद्वारे में जो है, कौन-कौन से प्रोग्राम हो रहा है उसमें, कौन-सी तारीख है और क्या प्रोग्राम है? उसके बारे में ज़रा मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए। ऐसा जी, लगभग ये सारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए है, दिल्ली के लगभग हर गुरुद्वारे में कोई ना कोई, हम लोग 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं: पढ़ाई, दवाई, कमाई। मतलब किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारी एक फाउंडेशन है, तो वो हमारे से उनसे कनेक्ट कर सकता है, तो हम उसकी पढ़ाई में हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। और लगभग हर गुरुद्वारे के अंदर आज एक डिस्पेंसरी और कोई ना कोई डॉक्टर फ्री बैठता है जो वहाँ पे। और वो ऐसा नहीं है कि सिख समाज के लिए है, वो सारे समाजों के लिए, जैसे लंगर सबके लिए है, वैसे ही ये दवाई भी सबके लिए है। हमारा रजौरी गार्डन गुरुद्वारे के अंदर जे ब्लॉक गुरुद्वारा है जो मार्केट के पास में है, वहाँ पे एक तो हम लोग एक कैंप लगा रहे हैं 1 जुलाई को, जो नॉर्थ इंडिया की ओनली मशीन है, जिस जिस मशीन की कॉस्ट कई करोड़ों रुपए है, कि आप अगर उस मशीन के सामने बैठेंगे, वो एआई इनेबल्ड मशीन है, आपको मशीन बता देगी आपकी बॉडी में कैंसर है कि नहीं है, या कल को कैंसर आने वाला। तो 1 तारीख को कैंप लग रहा है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। कोई भी भाई-बहन अगर उस कैंप में आना चाहता है, भाईजान आपको शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं और वहाँ उस नंबर पे देके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। उसके अलावा रजौरी गार्डन मशीन में इंडिया का सबसे पहला बिल्कुल फ्री के भाव में कीमोथेरेपी सेंटर चल रहा है। कोई भी टेस्ट आपको कराना हो वहाँ पे लगभग फ्री होता है। 50 से ज़्यादा डॉक्टर वहाँ पे ओपीडी लेते हैं, जिसकी वैसे अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आप 2000 रुपये कॉस्ट है, वहाँ पे मात्र 50 रुपये की पर्ची कटती है। दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं। उसके अलावा वहाँ पे केमिस्ट, एक फार्मेसी की दुकान हम लोगों ने खोली है वहाँ पे, जो दुकान के अंदर दवाई लगभग 25% बाज़ार के रेट से सस्ती मिलती है और जेनरिक दवाइयाँ लगभग 90% डिस्काउंट पे मिलती हैं।
सो इस तरह के बड़े सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर भी वहाँ पे कोई मशीन लगी हुई है, थैलेसीमिया के ऊपर भी लगी हुई है। रजौरी गार्डन गुरुद्वारे में एल्कलाइन वाटर का फ्री एल्कलाइन वाटर, जिसकी एक बॉटल बाज़ार में 150 रुपए की होती है, वहाँ पे उन्होंने लंगर लगा रखा है। आप अपने घर से कैन लेके आइए, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर कैन लेके आइए। लोगों की बीपी, शुगर की मशीन खत्म हो रही है। मैं वहाँ जब जाता हूँ एक नई मशीन लगी होती है और लोग वहाँ पे डोनेशन करी जा रहे हैं कि लोगों स ताकि सारे समाज को, देश के जितने भी हमारी पब्लिक है, उनको वहाँ पे सेवा हो सके। गुफ्तगू हो रही थी परमीत सिंह चड्ढा साहब से। और देखिए मेरे व्यूवर्स जो हैं वो लगातार मुझे, मेरे जो हमारा कस्टमर केयर का नंबर है, लगातार कॉल आ रही थी कि आप जब ये कहते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे आप प्रोग्राम चला रहे हो तो सिख क्यों नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, चड्ढा जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं खुद रजौरी गार्डन गुरुद्वारे गया था, मैंने वहाँ का जो सिस्टम देखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। 1 तारीख, जी हाँ 1 जुलाई, 1 जुलाई को वहाँ एक कैंसर कैंप लग रहा है। जो मशीन है, मशीन ऐसी है कि अगर आपको कैंसर होने वाला भी है तो वो उसके बारे में बता देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो समाज के लिए, जो देश के लिए मिसाल है। सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जब चड्ढा साहब ने नींव रखी तो लोग हंस रहे थे कि ये एक आदमी क्या कर लेगा, लेकिन कहते हैं कि नियत साफ हो तो वाहिगुरु का भी साथ मिलता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यही हुआ इस मिशन के साथ। आज आपका नाम, आपका काम जो है देश की नहीं बल्कि अपने लोगों की ही नहीं बल्कि सारे धर्मों की आप सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो गुरुद्वारे हैं हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के, ये पूरे वर्ल्ड के लिए मिसाल है कि यहाँ से मोहब्बत बरसती है, यहाँ से अकीदत, सौहार्द, प्यार, मोहब्बत, यहाँ बीमारियों तक की जो दवाइयाँ हैं वो भी फ्री दी जा रही हैं। ये पूरे एपिसोड अब गुरुद्वारे के हमारे स्टार्ट होंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड बड़ा पसंद आएगा। यूनिवर्ल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्ल न्यूज़ ब्यूरो, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली।